हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम बात करेंगे मॉडल्स में माइट की। ये वर्ब 7 है। वर्ब के 6 वीडियोस पहले तैयार हो चुके हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखें तब यहाँ आएँ। तो बात करते हैं रूल्स की। माइट का रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है। माइट को लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। लेस पॉसिबिलिटी से मतलब है कम से कम संभावना हो, ऐसे केस में माइट को हम यूज़ करेंगे। देखेंगे फॉर्मूला क्या बनेगा। सब्जेक्ट आएगा, माइट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड आएंगे। ये प्रेजेंट के लिए रहेगा। सेम दूसरा प्रेजेंट के लिए क्या रहेगा। सब्जेक्ट आएगा, माइट आएगा, बी आएगा, नाउन या एडजेक्टिव आ जाएंगे। और तीसरा फॉर्मूला रहेगा पास्ट के लिए, यानी कि पुरानी बात के लिए, जो बात पहले हो चुकी है उसके लिए। तब यहाँ सब्जेक्ट आएगा, माइट आएगा, हैव लग जाएगा एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद अदर वर्ड आ जाएंगे। ये माइट के लिए रूल नंबर फर्स्ट रहेगा। एग्जाम्पल देखेंगे, इट माइट रेन टुडे। इसका मतलब ये है कि अगर आज बारिश होगी तो 10 से 20% ही होगी, यानी कि कम से कम चांस हैं, ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं हैं। ऐसे में जब कम से कम पॉसिबिलिटी हो, 10 से 20% ही पॉसिबिलिटी हमें लगे, ऐसे में हम माइट को यूज़ करेंगे। दूसरा, रामू माइट लव राधा। हो सकता है रामू राधा से लव करता हो, यानी कि हम अंदाज़ा लगा रहे हैं 10 से 20% चांसेस हैं, ज़रूरी नहीं कि करता ही है, और 50% तक भी चांस नहीं है कि करता ही है। तो ऐसे में हम माइट को यूज़ कर लेंगे कम से कम चांस के लिए। कहने का मतलब ये है। सेम यहाँ पर, सी माइट हैव लेफ्ट हर जॉब। हो सकता है उसने अपनी जॉब को छोड़ दिया हो, ये पुरानी बात हो रही है। पुरानी, हैव लग गया और थर्ड फॉर्म आ गया, तो ऐसे में ये कौन सी बात होगी, पास्ट की बात हो गई। तो एग्जाम्पल पास्ट का भी कंप्लीट हुआ, लेकिन हमने आइडिया लगाया यहाँ पर भी, हम कंफर्म नहीं है कि उसने जॉब छोड़ी दी है। ऐसे में अंदाज़ा लगाने के लिए, हो सकता है उसने अपनी जॉब छोड़ दी हो, ऐसे में हम माइट को यूज़ करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, रूल नंबर 2 देखेंगे। रूल नंबर 2 में क्या है, माइट को पास्ट के इनडायरेक्ट स्पीच में भी यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच वाला वो वाक्य होता है जब दो क्लाउज हों और दैट से जुड़े हों, है ना, तो वो क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट। मतलब ऐसा मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बाकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि क्या है डायरेक्ट और उसके बाद इनडायरेक्ट क्या है। तो ठीक है, अभी हम देख लेते हैं सेंटेंस क्या बोल रहा है। सी सेड, उसने कहा, ये एक क्लाउज हो गया। दूसरा क्लाउज सी माइट गो, दैट से जुड़ा हुआ है। तो देख लेते हैं, सी सेड दैट सी माइट गो। उसने कहा था कि वो गई होगी, यानी कि ये भी क्या है, लेस पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, लेकिन क्या किया जा रहा है कि वो गई होगी। यानी कि सी सेड, उसने कहा था कि सी माइट गो, हो सकता है वो गई हो, है ना, उसने जाने के लिए कहा था। तो देख लेते हैं आगे। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, कंडीशनल वाक्य हो जहाँ कंडीशन बन जाए। इफ़ ऐसा होता, इफ़, है ना, तो इफ़ वाला, है ना, ये इट नहीं है, इफ़ है। तो जब कंडीशनल वाक्य हो, ऐसे में माइट को यूज कर लेते हैं। देख लेते हैं फॉर्मूला क्या बन रहा है। इफ़, उसके बाद सब्जेक्ट आए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आए एंड अदर वर्ड आए, और उसके बाद फिर से सब्जेक्ट, माइट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी एंड अदर वर्ड आ जाएंगे। ये रूल नंबर फर्स्ट बनेगा। दूसरा कैसे बनेगा, आई आए और विश आए, आई विशेस यू, आई विश ये फलानी चीज़। तो विश का मतलब ये है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ऐसा मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, या ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऐसे में विशेस को यूज़ करते हैं जनरली। तो जब विश वाला सेंटेंस आ जाए तो उसमें क्या है, आई विश करे, यानी कि यहाँ पर आई विश यानी कि मैं विश कर रहा हूँ। सब्जेक्ट आए, माइट आए, हैव लग जाए, थर्ड फॉर्म आ जाए, यानी कि पुरानी बात है। यानी कि जब मैं ऐसा सोच रहा हूँ, आई विश कि आपने ये किया होता तो ये हो जाता, ऐसी वाले सेंटेंस में हम क्या करेंगे, माइट को यूज़ कर लेंगे। थर्ड फार्मूला बोलेगा, इफ़ आए, सब्जेक्ट आए, हैड एंड थर्ड फॉर्म आ जाए, उसके बाद अदर वर्ड हो, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट, माइट एंड हैव लगा हो, V3 हो और अदर वर्ड लग जाए, तो ऐसे रूल बन जाएगा। सेंटेंस जब देखेंगे तब थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। देख लेते हैं कि आई विश यू, यहाँ पर बीच वाले रूल की बात हो रही है। तो आई विश यू माइट हैव मीट ओबामा, यानी कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, यानी कि मैंने ऐसा विश किया कि आप ओबामा से मिले होंगे। आई बात समझ में। तो माइट कहाँ लगेगा, मैं मतलब विशेस कर रहा हूँ, मैं ऐसे सोच रहा हूँ। यहाँ पर देखें, इफ़ ही हैड लेफ्ट हिज नोटबुक देयर, अगर उसने वहाँ अपनी किताबें छोड़ी होंगी या छोड़ दी हैं, ऐसे में क्या होगा, समबडी माइट हैव स्टोलन दैट, यानी कि किसी ने उसको चुरा लिया होगा। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा। एक टेलीफोन आ रहा है, थोड़ा इसको अटेंड कर लेते फिर। हम बात कर रहे थे चोरी वाली, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इफ़ ही वर्क हार्ड, यानी कि उसने अगर मेहनत की थी, तो ही माइट सक्सीड, तो उसे क्या होना चाहिए था, सफल होना चाहिए था। तो ऐसी केस में भी माइट को यूज़ कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वुड की, यानी कि वुड जो मॉडल है उसको कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, रूल क्या बोलते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट बोलता है, वुड को पास्ट के बिल के लिए इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, दो क्लाउज हों, उनको दैट से जोड़ा गया हो,
तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। और उसके सेकंड क्लाउज में वुड का हम यूज़ कर लेते हैं किस फॉर्म में, पास्ट के फॉर्म में। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ही सेड, उसने कहा था, दैट ही वुड गो देयर, यानी कि वह जाएगा। ऐसा एग्जांपल यहाँ पर मिला देखने को, यानी कि ये पास्ट टेंस है और ये दैट से जुड़ गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गई और वुड लगा दिया गया किसकी जगह पे, बिल के स्थान पर। यानी कि उसने कहा था कि वह वहाँ जाएगा, ऐसे में बिल की जगह वुड को यूज़ कर लिया। ठीक है। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, वुड को पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको मे वाले में और कैन वाले में थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि वुड को एंड कुड को किसी से रिक्वेस्ट करनी हो तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो वुड यू लैंड मी 5000 रुपीज़ प्लीज़। यहाँ पर इनका कहना यह है कि कृपया आप मुझे 5000 रुपये दे सकते हैं क्या, तो ये पूछ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। तो वुड का यूज ऐसे में भी किया जा सकता है, कैसे में, पोलाइट रिक्वेस्ट की जाए किसी से तब। रूल नंबर 3 क्या बोलता है वुड के लिए, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं ये करना चाहूँगा। ऐसे सेंटेंस में भी वुड को इजीली यूज़ किया जा सकता है। देख लेते हैं फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, सब्जेक्ट आएगा, वुड आएगा, फिर लाइक टू आ जाएगा एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड लिख सकते हैं। देख लेते हैं, आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट मी, यानी कि यहाँ पर वुड को यूज़ कर लिया गया, लेकिन इसके बाद क्या यूज़ किया गया, लाइक टू, जैसा कि यहाँ बता रहे लाइक टू है ना, लाइक टू से मतलब फर्स्ट फॉर्म आ गया एंड समथिंग अबाउट मी ये अदर वर्ड हो गए। तो कहने का तात्पर्य ये है, मैं अपनी बात को जब शुरू करना चाहूँ तो ऐसे में मैं वुड का यूज़ कर सकता हूँ, आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट मी। ऐसे ही आई वुड लाइक टू मीट यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलना चाहूँगा, तो ऐसे में भी वुड को यूज़ कर सकते हैं। रूल नंबर 4 क्या बोलता है वुड के लिए, कोई चॉइस हो या प्रेफरेंस हो, यानी कि किसी चीज़ के लिए प्रायोरिटी दे रहे हो और उसको रेदर के साथ यूज कर सकते हैं। देख लेते हैं जब चॉइस हो तो वुड के साथ क्या लगा देंगे, रेदर, बी फॉर्म, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा और उसके बाद देन लगा देंगे। देख लेते हैं ज़रा। अब यहाँ पर चॉइस और प्रेफरेंस की बात करेंगे, कैसे करेंगे, ही वुड रेदर डाई देन बैक। कहने का मतलब यह है उसको मर जाना चाहिए भीख मांगने से अच्छा। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, इससे अच्छा ये हो जाना चाहिए, है ना, इससे अच्छा तुम्हें ये करना चाहिए। तो ऐसे केस में वुड रेदर को यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखें आपको रेदर लगाना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे केस में, जब चॉइस हो, दो चॉइस हो या प्रेफरेंस कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, हम प्रायोरिटी दे रहे हो किसी को कि आप ये करो ये नहीं करो। दूसरा देख लेते हैं, शी वुड रेदर गो, वुड रेदर हो गया, गो देन स्टे, तो उसे रुकने से अच्छा चले जाना चाहिए। तो ऐसे केस में भी हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, उसको चॉइस दे रहे हैं, तो ऐसे में रूल नंबर 4 बोलता है वुड को हम यूज़ कर सकते हैं। रूल नंबर 5 बोलता है वुड को विश दर्शाने के लिए भी यूज किया जा सकता है। विशेष मतलब ऐसा ना हो ऐसा हो जाए, ऐसा ना करें तो ऐसा हो जाए, उसके अलावा अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, ऐसे केस में हम वुड को यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या बनता है, वुड दैट, उसके बाद सब्जेक्ट वर आएगा और नाउन या एडजेक्टिव आ जाएंगे। देख लेते हैं, वुड आया और उसके बाद दैट लग गया, जैसा कि हमारा रूल बोल रहा है। तो वुड दैट आई वर ए वर्ड, यानी कि काश में एक पक्षी होता, तो ऐसे केस में वुड को हम यूज़ कर सकते हैं। वुड का रूल नंबर 6 है, वुड को कुछ कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। अब कंडीशन कैसी बनेंगी, अब देखो पहले एग्जाम्पल है, इफ़ आया सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड, उसके सब्जेक्ट वुड फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड। अब यहाँ पर हेड वाला आ गया, V3 लग गया, फिर वुड लगा यहाँ पर और V3 यहाँ पर भी लगेगा और हैव आएगा। उसके बाद यहाँ पर हेड आया, यानी कि ये प्रश्नवाचक है, उसके बाद सब्जेक्ट V3 एंड अदर वर्ड एंड सब्जेक्ट वुड हैव V3 एंड अदर वर्ड, ये क्वेश्चन यानी कि क्या है, इंट्रोगेटिव है। इफ़ आया सब्जेक्ट वर नाउन अदर वर्ड एंड सब्जेक्ट वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर सिर्फ इतना सा है, इफ़ यू केम टू मी, अगर आप मेरे पास थे तो आई वुड गिव यू ए लॉट ऑफ मनी, मैं आपको बहुत सारे पैसे देता। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है। दूसरा देखें, इफ़ सी हैड कम हेयर, अगर वह यहाँ आ चुकी होती, आई वुड हैव हेल्प्ड हर, मैं उसकी मदद कर चुका होता। तो इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यानी कि अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। तो कहने का मतलब ये है। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, वुड को कई और जगह यूज़ करेंगे, वो देख लेते हैं। वुड को पास्ट हैबिट के लिए यूज़ करेंगे, है ना, तो पास्ट हैबिट के लिए सेंस में कैसे यूज़ करेंगे जरा देख लेते हैं। समटाइम, ऑफ्टन, उसके बाद ऑफन बोलते हैं इसको जनरली, यूजुअली, सेल्डम और डेली, एवरीडे। ऐसे केस में रियरली, नेवर, इन केस में भी वुड को यूज कर लेंगे। एग्जाम्पल देखें, आई वुड गो टू टेम्पल डेली, यानी कि मैं अक्सर मंदिर जाया करता था, यानी कि मैं मंदिर जाया करता था,
मैं पहले मंदिर जाता था, मैं ऐसा करता था, मैं खाना खाता था, मैं मूवी देखने जाया करता था। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, वुड को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर यूज टू वाली बात अलग है, इसको अलग से समझेंगे। तो हमें वुड देखना है, सिर्फ इधर थोड़ा फोकस मत करना। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है वुड के लिए, जब वैन आए और सब्जेक्ट आ जाए, वाजबर आ जाए, नाउन आए, अदर वर्ड आए, तब 3 चीज़ें यूज हो सकती हैं। कौन कौन सी? जनरली सब्जेक्ट के बाद यूज टू एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड अदर वर्ड। उसके अलावा सब्जेक्ट वुड एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। हमको यहाँ पर बात करनी है वुड की, ठीक है। उसके अलावा हम डायरेक्ट सेंटेंस को भी लिख सकते हैं। 3 तरह से कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल में समझेंगे। वैन आई वाज इन दिल्ली, ये इन है, तो वैन आई वाज इन दिल्ली, जब मैं दिल्ली में था, आई यूज टू वॉच मूवी, तब मैं क्या करता था। जनरली यूज टू का मतलब है सामान्यतः, सामान्यतः मैं मूवी देखा करता था, है ना। अब यहाँ पर बोला गया वैन आई वाज इन दिल्ली, आई वाज इन दिल्ली, यहाँ पर इन लगेगा, तो आई वुड समटाइम वॉच मूवी, यानी कि मैं कुछ कभी कभी मूवी देखा करता था। अब यहाँ पर अगर बोला जाए व्हेन आई वाज इन दिल्ली आई वॉच्ड मूवी, मैं देखता था। अब तीनों में थोड़ा सा अंतर समझना। जब मैं दिल्ली में था मैं मूवी देखता था, यानी कि स्ट्रिक्टली बोल दिया इसने, स्ट्रांगली बोल दिया कि मैं देखता था। यहाँ पर यूज टू में कभी कभी देखता था सामान्यतः है, लेकिन यहाँ पर क्या सम टाइम देख रहा है, मतलब बहुत कभी कभी देख रहा है, और उसकी व्याख्यान कर रहा है कि मैं बहुत कम देखता था। तो आई होप आपको समझ में आएगा तीनों को कहाँ कहाँ यूज करना है। हमारा फोकस है वुड के ऊपर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड बाय।